हेलो बच्चों, आज हम अपने खाद्य संसाधन वाले टॉपिक में अध्याय में बस आज आप लोगों को कुछ रोग बताएंगे फसली पौधों के और उनका नियंत्रण करने के लिए किसका छिड़काव करना चाहिए, कैसे जुताई बुआई करना चाहिए, बस इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि फसली पौधों में कवक रोग, फंगस से होने वाले जितने भी रोग हैं उनको हम कैसे नियंत्रित करते हैं, हाउ टू कंट्रोल दैट डिजीज विच अराइजेस बाय द फंगस। मतलब ऐसे रोग जो कवक द्वारा उत्पन्न होते हैं उनको रोकने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। तो जैसे देखिए, एक तरफ हमने पादप बनाया, एक तरफ नियंत्रण बनाया। पादप में पहला वायु जनित रोग, अधिकतर रोग जो पादप में होगा वो वायु के माध्यम से ज्यादा होगा, इसीलिए उसे हम लोग वायु जनित रोग कहते हैं। जैसे पहला है चावल विस्फोट रोग। ठीक, यहाँ देखिए हमने मिस्टेक से ABCD मिस्टेक कर दिया, पहले ये ए होना चाहिए। देखिए ध्यान से हमसे मिस्टेक हो रहा है, इसे आप सुधार कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, या इसी को बाहर में कर लीजिएगा जिसको चाहिए। ये डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। तो चावल विस्फोट रोग मतलब चावल विस्फोट रोग नाम है उसका, ठीक है ना। तो चावल विस्फोट रोग में क्या होता है, बीजों का उपचार थीरम द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? अगर ऐसा रोग होता है तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? थीरम का यूज करते हैं, और साथ में बेबिस्टीन का छिड़काव करना चाहिए। चावल विस्फोट रोग में थीरम का उपयोग और बेबिस्टीन का उपयोग करना चाहिए। अब आता है बच्चों गेहूं में लगने वाला रतुआ रोग। रतुआ, ठीक, इसे क्या कहते हैं? गेहूं में लगने वाला रतुआ रोग। तो रतुआ रोग जो है उसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है, रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। तो रस्ट डिजीज में क्या होता है, डाइथेरम M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर बिलियन में छिड़काव करना चाहिए। 2 ग्राम प्रति लीटर बिलियन में छिड़काव करना चाहिए। दूसरा है आपका सफेद रतुआ रोग गेहूं में, व्हाइट रस्ट डिजीज इन वीट्स। तो इसमें क्या करते हैं, सफेद रतुआ की बीमारी, इसे सफेद रतुआ की बीमारी भी कहते हैं। इसे हम एप्रॉन 355D द्वारा बीज का उपचार करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? एप्रॉन, APRON 355D। फिर आता है डाउनी मिल्ड्यूज रोग, सरसों के पौधे में होता है डाउनी मिल्ड्यूज रोग। इसमें डाइथेरम M45 जो पहले आप लोगों ने लिखा है, किसमें कर रहे हैं? गेहूं में। देखिए ये जैसे पहला है तो पहले में 2 प्रोसेस है, 1 और 2। दूसरा आया तो इसमें 1 प्रोसेस है और 2 प्रोसेस नहीं है। सफेद वाले में देखिए 1-2 प्रोसेस है, ऐसे इसमें आएंगे तो इसमें पहला है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या करना, डाइथेरम M45 और डाइथेरम 7.78 का छिड़काव करना चाहिए। पौधे में डाइथेरम M45 और डाइथेरम 7.78 का छिड़काव करना चाहिए। अब आता है गन्ने में लगने वाला लाल सड़ रोग, रेड रॉट रोग। गन्ने में जो लगता है उसे हम लोग कौन सा कहते हैं? अंग्रेजी में रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन। लाल लाल गन्ना हो जाता है ना गन्ने की, आप जब पीने जाए तो वो बोलता है बढ़िया गन्ना पका, मत पीजिएगा, वह गन्ने में रोग है और इसीलिए वो पहले से छील छील के रख देते हैं। समझ में आया? तो गन्ने की जो आप लेते हैं जूस पीने के लिए, संभल के लीजिएगा बच्चों। तो गन्ने में होने वाला लाल सड़न जिसे रेड रॉट डिजीज कहते हैं, गन्ने में बुआई से पहले उसकी जहाँ गांठें होती बीच बीच में ना, ऐसे करना होता है ना, गन्ने में ऐसे बीच बीच में गांठें बनी होती नहीं बनी होती है, उस गांठों में 3 आंख वाली गुल्लियों के बीच में, 3 आंख वाली गुल्लियों के बीच में कार्बेजाइड नामक दवा से धुलाव करना चाहिए, उसे धुल देना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, गन्ना आपका अच्छा सा होगा। वहां से जो नए अंकुरण निकलेंगे वो आपके कैसे होंगे? सही होंगे। फिर आता है मृदा जनित रोग, मिट्टी के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। मिट्टी के द्वारा, मृदा के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। पहला है मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग। मूंगफली के दानों में दाग, पत्तियों में दाग सा पड़ जाता है जिसे हम टिक्का रोग कहते हैं। ऐसे रोग रहित बीज की बुआई करेंगे। पहली बात, ऐसे भी बीज आते हैं जिनमें ये रोग हो ही नहीं सकता, तो उन ऐसे बीज का बुआई करना चाहिए।
दूसरा क्या है, मिश्रित खेती का अभ्यास करना चाहिए। मिश्रित खेती माने 2-3 चीजें एक साथ बुआई करना, पढ़ाए है ना आप लोगों को। अब आता है बच्चों अरहर की दाल का मुरझाना। अरहर की दाल का मुरझाना, मुरझाना माने एकदम सिकुड़ जाना, लटक जाना, मुंह लटक जाए पत्ती का ना, उसे क्या कहते हैं, मुरझा। जैसे छुई मुई पत्ती छू लो तो क्या होती है, मुरझा जाती है ना, तो वैसे अरहर की दाल का मुरझाना में दाल की खेती को पहले कैसे करना चाहिए, मिश्रित रूप में। और दूसरी बात है कि दाल वाले खेत में पानी नहीं लगने दीजिए, पानी बह जाए। और जो दाल वाली खेत होती है, जो दाल वाली खेत होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, उसे उपजाऊ होना चाहिए, उसमें गोबर खाद वगैरह मिला करके पैदा किया जाए तो बहुत बढ़िया अरहर की दाल पैदा होते हैं। अब आता है हमारा चने की पत्ती का मुरझाना। चने की पत्ती का मुरझाना जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा लोग, विल्टिंग ऑफ नहीं, स्टेम रॉट डिजीज ऑफ पाइजन पी। स्टेम रॉट डिजीज ऑफ पाइजन पी। चने की बुआई अच्छे मिट्टी गहराई में करना चाहिए। अच्छी मिट्टी में बुआई करेंगे, थोड़ी गहराई में करेंगे तो वो लोग पौधे अच्छे से होंगे। साथ में क्या करना है, मिक्स के अवॉइड द वाटर ब्लॉकिंग। पानी जहां लग रहा हो उसे बचाव करिए, पानी लगने से बचाव, लगने से बचाव करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बचाव। अब मिट्टी की बुआई गहराई नहीं करनी है, मेरे मुंह से गहराई में निकल गया है, इसको लिख लीजिए, मिक्स खेती पर ठीक ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए, मिक्स खेती पर ध्यान देना चाहिए। तो लिख सकते हैं मिक्स खेती पर ध्यान देना चाहिए, गहराई में भी लिख सकते हैं मिक्स खेती पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से आज हमारे प्लांट्स में जो कवक के द्वारा होने वाले रोग थे ना बच्चों, वो समाप्त होते हैं। कवक के द्वारा रोग आपके शरीर में भी होता है, जैसे दाग का होना, जैसे क्या हो जाना, दाग का होना, या बड़े बड़े चकोते टाइप के लद्दर टाइप पड़ गया, वो सब होते हैं। इसी के अनुसार किसी को बहुत बहुत खुजली होती रहती है शरीर में, वह भी फंगस इन्फेक्शन है। फंगस कहाँ पाए जाते हैं, आपके ना आम के अचार में सफेद सफेद फफूंदी लगते हैं, ब्रेड में लगते हैं, रोटी में लगते हैं, जूते, चमड़े के जूते में लग जाते हैं, और भी बहुत जगह आ जाते हैं। जैसे इनसे हम कुछ फायदे भी लेते हैं, कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। जैसे मशरूम से सब्जी बनती है ना, और बहुत सारे नुकसानदायक भी होते हैं। तो चल ये फफूंदी जो है, मतलब जिनको हम कवक कहते हैं, इनके कुछ बेनिफिशियल भी पार्ट है और कुछ हार्मफुल पार्ट भी है। तो आज हमारा ये रोग खत्म हो जाता है। अब हम लोग का बच्चों आते का इसकी आगे वीडियो पशुपालन, तो हम आपको पशु कौन से ज्यादा दूध देंगे, किनको कैसे पालना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो इस पार्ट का ये लास्ट टॉपिक चलेगा। इसमें पशु पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, यही सब बताया गया। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों, आज की वीडियो में बस यहीं तक।